नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। कुंभ मेले के साथ ही नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया को जानने की लालसा जोर पकड़ने लगी है। आज का किस्सा कि एक सामान्य व्यक्ति नागा साधु कैसे बन जाता है। नागा साधुओं के बारे में समझना है तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो साधु निर्वस्त्र घूमते हैं जरूरी नहीं है कि वो नागा साधु हों, क्योंकि आम आदमी से नागा साधु बनने तक का सफर आसान नहीं होता। जब कोई इंसान नागा साधु बनने के लिए आता है तो अखाड़ा अपने स्तर पर उसके और उसके परिवार के बारे में जांच पड़ताल करता है। अगर अखाड़े को यह लगता है कि वो साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। सबसे पहले अखाड़े में आने के बाद ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा में 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। और जब दीक्षा लेने वाला और उसका गुरु जब दोनों उस निश्चित बिंदु पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर यह तय हो जाता है कि हां ये दीक्षा लेने के काबिल है, तब आगे की प्रक्रिया बढ़ती है धीरे धीरे। नागा साधु बनने वाले व्यक्ति का सारा विवरण लिखने के बाद अब यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसमें सबसे पहले नागा बनने वाले व्यक्ति का सिर मुंडवा दिया जाता है। फिर वो अपने मंत्र गुरु के पास पहुंचता है। अब गुरु और चेला पवित्र अग्नि के साथ त्रिकोण बनाकर बैठते हैं ईश्वर को पुष्प और जल अर्पित करने के लिए। इस अवसर पर 4 गुरु और मौजूद होते हैं। ये चेले को 4 चीजें देते हैं: विभूति, लंगोटी, जनेऊ और रुद्राक्ष। ब्रह्मचर्य की परीक्षा को पास करने के बाद अब अगला पड़ाव महापुरुष होता है, यानी कि जो ब्रह्मचारी बन जाता है उसे महापुरुष बनाया जाता है। और महापुरुष बनाने के लिए 5 गुरु बनाए जाते हैं। इन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता है और इन 5 गुरुओं में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति होते हैं। इसके बाद नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति के सिर पर जो चोटी होती है वो हटा दी जाती है। अब मंत्र गुरु उसके कान में 3 बार मंत्र फुसफुसाते हैं। इसके बाद भावी नागा साधु का नया नाम दिया जाता है। इस नए नाम के साथ ही ये पहली प्रक्रिया पूरी होती है। व्यक्ति को अब महापुरुष कहा जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया में महापुरुष को अवधूत बनाया जाता है। अवधूत बनने के लिए सिर के सभी बाल मुंडवा दिए जाते हैं और समाज के लिए साधक को, अपने परिवार के लिए खुद को मृत घोषित करना होता है। पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध होता है और ये सारी प्रक्रिया अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। इस स्टेज में महापुरुष से सन्यासी बनने का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें मुख्य होता है यज्ञ। विराज हवन नाम का ये यज्ञ हमेशा कुंभ मेले में होता है। यज्ञ और सारी प्रक्रियाएं नदी के किनारे होती हैं। सबसे पहले व्यक्ति को घर लौटने की आखिरी चेतावनी दी जाती है। इसके बाद महापुरुष कपड़े उतार कर कुछ कदम उत्तर की दिशा में चलता है। ये कदम महापुरुष की हिमालय यात्रा का प्रतीक होते हैं। सूरज ढलने के बाद महापुरुष अखाड़े में लौटता है। यहाँ 4 कोनों में 4 चिताएं जल रही होती हैं। इन्हीं चिताओं की आग में मुख्य यज्ञ शुरू होता है। इस समय ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का उच्चारण किया जाता है। इस सूक्त को हिंदुओं के अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद यह मान लिया जाता है कि महापुरुष अब अपने परिवार के लिए, समाज के लिए पूरी तरीके से मर चुका है। और अब शुरू होती है सन्यासी बनने की प्रक्रिया। सुबह सवेरे कमर भर पानी में यह प्रक्रिया होती है और फिर उसके बाद महापुरुष को सन्यासी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद आती है फाइनल स्टेज। वो फाइनल स्टेज जिसे कहा जाता है कि सबसे दर्दनाक, सबसे कठिन, सबसे मुश्किल होती है। ये नागा साधु बनने की आखिरी और सबसे दर्दनाक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया रात के घने अंधेरे में कीर्ति स्तंभ के सामने होती है। कीर्ति स्तंभ अखाड़े के बीचों बीच एक लंबा खंबा होता है। सन्यासी 4 महंतों के साथ कीर्ति स्तंभ के सामने पहुंचता है। यहाँ एक आचार्य जल का लोटा लिए खड़े रहते हैं। आचार्य सन्यासी के ऊपर जल चढ़ाते हैं और फिर पूरी ताकत से 3 बार उसका लिंग खींचते हैं। इस संस्कार को कहते हैं टांग तोड़। ऐसा माना जाता है कि टांग तोड़ में सन्यासी के लिंग के नीचे का मेम्ब्रेन तोड़ दिया जाता है। इसके बाद लिंग कभी उत्तेजित अवस्था में नहीं आता और सन्यासी काम वासना से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और इसके बाद वो सन्यासी नागा साधु कहलाता है। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है। कई बार तो इसमें सन्यासी बेहोश तक हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए
देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।